हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ डेप्रिसिएशन। और आज होपफुली हम लोग डेप्रिसिएशन को पूरा का पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। तो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 8। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था एंड आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, X purchased a machinery on 1st January 2017 for 4,80,000 rupees and spent 20,000 rupees on its installation. तो मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4,80,000 plus 20,000, तो that comes to 5 lakh rupees. On July 1, 2017, another machinery costing 2 lakh rupees was purchased. On 1st July 18, the machinery purchased on 1st January 17 having become scrapped and was sold for 2,90,000 rupees, and on the same date, fresh machinery was purchased for 5 lakh rupees. Depreciation is provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum on written down value. Written down value के basis पर हो रहा है. Very good. Prepare machinery account for the years 2017 and 18. ये आपका लास्ट अटेम्प्ट में मतलब नवंबर 2019 में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं. आइए सर शुरू किया जाए. तो वी हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो मेरी लाइंस पूरी बन जानी चाहिए. जस्ट ट्राइंग आउट. यस, है ना? क्या आइडिया निकाला निशांत कुमार, बहुत बढ़िया आइडिया. ऑलराइट सर, तो दिस इज डेट पर्टिकुलर्स रुपए, डेट पर्टिकुलर्स रुपए. बस रुपए वाले कॉलम्स का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो गया. एनीवे कोई बात नहीं. 1st जनवरी 2017, तो 2017 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट. टू बैंक अकाउंट 4 लाख. अरे ये तो बंद होगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. ये रहा 4,80,000 की मशीन खरीदी, 20,000 का इंस्टॉलेशन है. तो अब आप जैसे हम लोग कल तक कर रहे थे यहां पर लिख सकते हो 4,80,000 प्लस 20,000 और पूरा का पूरा 5 लाख वैसे भी कर सकते हो. लेकिन इंस्टीट्यूट ने कैसे किया हुआ है, हम लोग वही वाली चीज पर फिर स्टिक करते हैं. ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूट करता है तो व्हाट डज इंस्टीट्यूट डू, होता वही चीज है लेकिन इंस्टीट्यूट का लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. क्या हो जाता है, इंस्टीट्यूट यहां पर लिखेगा 4,80,000. इंस्टीट्यूट यहां पर तो लिख देगा सर 4,80,000 और उसके नीचे यहां पर फिर से लिख देगा टू बैंक अकाउंट और यहां पर लिख देगा इरेक्शन चार्जेस. इरेक्शन चार्जेस 20,000 रुपए. ठीक है, तो अब गलत नहीं होगा अगर हम लोग पूरा 5 लाख रुपए लिख देते, फिर भी गलत नहीं होता. लेकिन इंस्टीट्यूट अगर इस तरह से कर रहा है तो इट ओनली मेक्स सेंस कि हम लोग भी इसी तरह से करें. क्यों बेकार में इंस्टीट्यूट से पंगा लें, राइट? तो अभी ये हो गया 1st जनवरी 2017 में 20,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन में हो गए. तो यहां पर आप लोग इरेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस कुछ भी लिख सकते हैं. और जुलाई 1, 2017, ऑलराइट, जुलाई 1 में क्या हुआ, another machinery costing 2 lakh रुपए was purchased to bank account 2 lakh. Another machinery costing 2 lakh rupees was purchased. Great. On 1st July 2018, अच्छा 1st July 2018 से पहले 31st December 2017 आएगा. ठीक है, तो हम लोग पहले 31st December 2017 की एंट्रीज करते हैं. तो यहाँ पर 2017 December 31 डेप्रिसिएशन लगेगा इन पे बाय डेप्रिसिएशन. कितना? इस 5 लाख पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि ये तो 12 महीने पहले खरीद लिया था, 1st जनवरी को ही खरीद लिया था. तो 5 लाख इंटू 10% प्लस इस 2 लाख पर ये जो नई मशीन खरीदी इस पे 10% का डेप्रिसिएशन कितने महीने का लेगा गया? 1st जुलाई. तो 1st जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक, 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर लग जाएगा. ये आपका आएगा सर टोटल डेप्रिसिएशन. तो इसको लिखेंगे 5 लाख इंटू 10% एम प्लस, उसके बाद 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 इज इक्वल टू एम प्लस. मेमोरी रिकॉल 60,000 रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन. 60,000 रुपए का टोटल डेप्रिसिएशन. और उसके बाद यहां पर आ जाता है सर बाय बैलेंस कैरी डाउन. बाय बैलेंस कैरी डाउन तो 5 लाख प्लस 2 लाख माइनस 60,000, ये आता है 6,40,000. 6,40,000. मेरी आदत पता है क्या है,
मेरी आदत है कि मैं बाई बैलेंस कैरी डाउन में दोनों मशीन्स अलग अलग करके करता हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, ये हो जाएगी मेरी मशीन वन, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया 5 लाख माइनस कितना डेप्रिसिएशन, 5 लाख का 10% मतलब 50,000, ठीक है, 5 लाख माइनस 50,000 तो 4.5 लाख की तो ये मशीन है, ठीक है। और मशीन 2, ये जो 2 लाख वाली मशीन खरीदी, इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, 2 लाख का 10% इंटू 6/12, इस पे डेप्रिसिएशन लगा 10,000 का, तो 2 लाख माइनस 10,000 ये आ जाता है सर आपका 1,90,000, ठीक है। अभी आप लोग 4,50,000 प्लस 190 करके देखें तो आपका वही आ जाता है 640, जो अभी हम लोगों का थोड़ी देर पहले आया था, ठीक है। तो अभी ये आपका क्या हो गया, नाउ दिस इज योर 7 lakhs, दिस इज ऑल्सो योर 7 lakhs, ठीक। 2018 में आ जाते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन वन कितने की है, 4,50,000 की। मशीन 2 कितने की है, 1,90,000 की, और इसका टोटल है 6,40,000, ठीक है। इसका टोटल आ गया 6,40,000। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 जुलाई 2018 को क्या हुआ, द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2017 हैविंग बिकम स्क्रैप्ड एंड वाज सोल्ड फॉर 2,90,000। अच्छा, तो ये जो मशीन 1 है आपकी, जो आपने 1 जनवरी को खरीदी थी, मशीन 1, एंड दिस इज योर मशीन 2, ठीक है। तो मशीन 1 आपकी स्क्रैप हो गई और इसको आपको बेचना पड़ा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। 3 स्टेप्स हम लोगों ने जो कल किए थे वो क्या है। पहला स्टेप है कि जिस दिन बेचा उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगाइए। आइए डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 2018 जुलाई 1 बाय डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर है। देखिए ऑन रिटन डाउन वैल्यू मतलब अब डेप्रिसिएशन आपका लगेगा 4,50,000 पर। अब डेप्रिसिएशन आपका लगेगा 4,50,000 पर, तो 4,50,000 का 10% कितने महीनों का, 6 महीनों का, 1 जनवरी से 1 जुलाई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 4,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12 ये आता है आपका 22,500, 22,500, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप था बेचा ना, तो बैंक से जितना पैसा आया पैसा ले लीजिए। तो यहां पर करेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितना पैसा आया, 2,90,000 की बेची, 2,90,000 आया, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे इस पे तीसरा स्टेप प्रॉफिट या लॉस। तो अभी देखो 4,50,000 की ये मशीन थी और 22,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब 4,50,000 माइनस 22,500, 450 माइनस 22,500, इसकी बुक वैल्यू रही होगी सर 4,27,500, ठीक है। इसकी बुक वैल्यू रही होगी 4,27,500। बेची कितने पे है, 2,90,000 पे, तो मतलब लॉस हो गया। बता देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल, ठीक है। वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 4,50,000 लेस डेप्रिसिएशन टिल 1 जुलाई। डेप्रिसिएशन टिल 1 जुलाई आपका कितना होगा, डेप्रिसिएशन टिल 1 जुलाई विल बी 22,500, तो 22,500। तो बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई कितनी होगी, 427,500, 427,500, ठीक है। सेल प्रोसीड्स कितनी है आपकी, 2,90,000, सेल प्रोसीड्स आर 2,90,000, तो लॉस कितना आएगा, लॉस आ गया आपका 427,500 माइनस 2,90,000, दिस कम्स टू 1,37,500, 1,37,500, ठीक है। तो दिस इज योर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस को अगर डेबिट करोगे तो मशीनरी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, तो यहां पर लिख दोगे बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल, कितना 1,37,500, 1,37,500 का आपका लॉस हो गया, ठीक है सर। 1,37,500 का आपका लॉस हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज फॉर 5 लाख रुपए, मतलब जुलाई 1 को ही टू बैंक, अब ये आ गई आपकी मशीनरी 3, कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। ठीक। Depreciation is provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum. Prepare machinery account for the years 2017 and 18. तो बस काम खत्म। अब आपका यहां पर December 31 में बाय डेप्रिसिएशन, अभी देखिए जो 1 जनवरी वाली मशीन थी, मशीन 1, वो तो बिक गई, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 पर कितना लगेगा? मशीनरी 2 की रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2018 क्या है? 1,90,000। तो 1,90,000 पर 10% लगेगा, 10% ऑफ 1,90,000, ये आ गया आपका 19,000। और मशीनरी 3 पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? मशीनरी 3 पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? मशीनरी 3 5 लाख रुपए की खरीदी गई है, तो 10% ऑफ 5 लाख इंटू 6/12, ठीक है। 1 जुलाई को खरीदी गई है, तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, इस पे लगेगा सर 25,000 का डेप्रिसिएशन। तो जो आपका टोटल डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को लगेगा वो होगा 19,000 प्लस 25,000 का, एंड दिस कम्स टू 44,000। दिस कम्स टू 44,000। अब आपका यहां पर फाइनली आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो मशीन 2 और मशीन 3, मशीन 2 और मशीन 3, मशीन 2 का बैलेंस क्या होगा? 1,90,000 माइनस 19,000, तो 1,90,000 माइनस 19,000, तो दिस कम्स टू 1,71,000। और मशीनरी 3 का बैलेंस क्या होगा? 5 लाख माइनस 25,000, 5 लाख माइनस 25,000, दिस कम्स टू 4,75,000। ठीक है सर। तो 475 प्लस 171 इज इक्वल टू 6,46,000। बस अब आपका जो भी टोटल होगा वो आपका टैली हो जाएगा। ठीक है सर। तो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन, इट वॉज वेरी सिंपल। अब हम लोग देखते हैं सर कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना हुआ है तो सेल के टाइम पर क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, सेल के टाइम पर किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज पास की जाती हैं। ऑल्दो दिस इज वेरी सिंपल, एक्चुअली एग्जैक्टली मैं बताऊं तो बिल्कुल वैसा ही है। स्टेप्स वही 3 हैं। पहला डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो, दूसरा बैंक में पैसा ले लो, और तीसरा प्रॉफिट या लॉस को रिकॉग्नाइज कर लो। बस यही 3 प्रोसेसेस है। लेकिन जो पहला स्टेप है ना कि आप डेप्रिसिएशन को रिकॉग्नाइज करो, उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। वो क्या तरीका है वो अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। A company purchased machinery for 2 लाख रुपीज on 1st April 2015। बहुत ही अच्छी बात है, 1st April 2015 को ऐसे मशीन खरीद ली। The machinery is depreciated at 10% per annum on the original cost। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। On 1st October 2017, the machinery was sold for 1,20,000. Give the machinery account and provision for depreciation account, assuming the books are closed on 31st March every year. Okay. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें 2 अकाउंट्स बनाने हैं, हम लोग दोनों अकाउंट्स को एक साथ बनाते हैं। ठीक, एक बनाएंगे हम लोग मशीनरी अकाउंट, और नेक्स्ट पेज पे हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, एग्जाम में भी आप लोग इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, एक पेज पे एक लेजर अकाउंट बना लीजिए, वो हो ही जाएगा पूरा। ठीक है, ऑल राइट सर। अब मैं इसको जरा बनाता हूं। ये तो बना ही सकता हूं सीधी सीधी लाइंस। हाँ जी, आ जाओ जी, शुरू करते हैं। डेट पर्टिकुलर्स रुपए,
डेट पर्टिकुलर्स रुपए, दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट। इधर भी डेट पर्टिकुलर्स रुपए, डेट पर्टिकुलर्स रुपए, दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट। ठीक है सर, ये हो गया आपका। अब आइए शुरू किया जाए। 2 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2015 को, ऑल राइट। तो 2015 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 2 लाख। ठीक है, टू बैंक अकाउंट 2 लाख। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा, अब 2017 में बेचा गया है, मतलब 2017 तक कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, एकदम ऐसे ही चलता रहेगा। तो डेप्रिसिएशन आपका कब लगेगा? अभी 1 अप्रैल 2015 को जब एसेट खरीदा है तो डेप्रिसिएशन आपका 31 मार्च को लगेगा, क्योंकि यहां पर लिखा है अज्यूमिंग द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, राइट। तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन आपका लगेगा सर 31 मार्च 2016 को, ऑलराइट। तो अभी आपका डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट को तो अफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि हम लोग क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम लोग यहां पर ये ऐसे एंट्री करेंगे 2016 नहीं, हाँ 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 10% ऑफ 2 लाख रुपीज, 10% ऑफ 2 लाख है ना, हाँ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो 10% ऑफ 2 लाख कम्स टू 20,000। 10% ऑफ 2 लाख सर कम्स टू 20,000। ठीक है, अभी देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो हम लोग कहीं पर ट्रांसफर करते नहीं है। एंट्रीज याद करिए, एंट्रीज दिमाग में लाइए। कल ही हम लोगों ने देखा था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसके बाद P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो हम लोगों ने छेड़ा ही नहीं, तो इसका बैलेंस भी एक्यूमुलेट होकर बैलेंस शीट में दिखता रहेगा। दिस इज काइंड ऑफ लायबिलिटी। जिस तरह से एसेट का बैलेंस क्यूमुलेट होकर दिखता रहता है, एसेट का बैलेंस बैलेंस शीट में दिखता रहता है, उसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी बैलेंस शीट में दिखता रहता है। ये बात आप लोगों को पता भी होगी, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, ऑलराइट सर। तो अभी यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या आ जाएगा? 2016, ये 15-16 में सही कर रहा हूं या नहीं? हाँ 15-16 में सही कर रहा हूं। तो 2016 मार्च 31 में यहां हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना? 20,000। ठीक है, तो दिस इज 20,000, दिस इज 20,000। फिर यहां पर 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, और बाय, अच्छा बस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये हो गया, ऑलराइट। एसेट अकाउंट में देखिए, मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में 2016 में 31 मार्च में क्या होगा? सिंपली बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाया जाता है तब डेप्रिसिएशन वाली जो भी एंट्रीज होती हैं उसमें ना तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग टच करते हैं और ना ही हम लोग एसेट अकाउंट को टच करते हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा सर बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो दिस गेट्स क्लोज्ड 2 लाख, 2 लाख, और यहां पर 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए। ठीक है, अभी हम लोगों ने एसेट कब बेचा है? 1 अक्टूबर 2017 को। 1 अक्टूबर 2017 से पहले 31 मार्च 2017 आएगा, तो 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। 1 अप्रैल को खरीदा, 31 मार्च 16, फिर 31 मार्च 17। हाँ, तो सही तो कर रहा हूं मैं। ओ, यहां पर 31, यहां पर 2016 आएगा। ठीक है, यहां पर 2016 आएगा, राइट, ऑलराइट। अभी 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट पर लग रहा है डेप्रिसिएशन या रिटन डाउन वैल्यू? ओरिजिनल कॉस्ट पर लग रहा है, तो यहां पर 20,000। ठीक, अब ये इसका क्या हो जाएगा? 2017 मार्च 31 टू बैलेंस कैरीड डाउन 40,000, टू बैलेंस कैरीड डाउन 40,000। ठीक है, बस ये हो गया आपका 40,000, ये हो गया आपका
40,000, फिर 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, ये हो गया। ठीक है, अब आप आ जाइए मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में क्या होगा, 2017 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख रुपए, ये 2 लाख, ये 2 लाख। फिर इधर क्या होगा, 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए। यहां तक तो सब कुछ हंकी डोरी चल रहा था, सब एकदम मजे में चल रहा था। अब खेल शुरू होता है। द खेल इज कि 1 अक्टूबर 2017 को मशीनरी बेची गई। पहला स्टेप क्या होता है, 1 अक्टूबर 2017 तक का डेप्रिसिएशन लगाइए। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 1 अक्टूबर 2017 तक का डेप्रिसिएशन लगाइए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक, 6 महीने का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू लगाते हैं। तो यहां पर हम लोग करेंगे अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन कितने का ओरिजिनल कॉस्ट है ना, तो 2 लाख का 10% इंटू 6/12, तो ये आपका आ जाएगा 20,000 का आधा 10,000। ठीक है, ये आपका आ गया 10,000। अब आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, अब आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैलकुलेट करना है, तो वी मस्ट नो कि उस एसेट की उस दिन बुक वैल्यू क्या है, राइट? मैंने कहा कि अगर मुझे 1 अक्टूबर 17 को मैंने एसेट बेचा और मुझे ये पता करना है कि उस एसेट को बेचने पर मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, तो आई मस्ट नो कि 1 अक्टूबर 2017 को उसकी बुक वैल्यू क्या है, राइट? लेकिन एसेट अकाउंट को अगर मैं देखूं तो एसेट अकाउंट में जो बुक वैल्यू है वो तो वही ओरिजिनल कॉस्ट पर चलती आ रही है। एसेट अकाउंट में जो भी मेरी वैल्यू है वो तो वही कॉस्ट वाली वैल्यू चलती आ रही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप डेप्रिसिएशन तो आपने यहां पर इसके तरीके से लगा लिया, लेकिन क्योंकि मुझे बुक वैल्यू चाहिए, दिस वाज द फर्स्ट रीजन। हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते क्यों है, हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते क्यों है, जिससे हम लोग प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट पता कर पाए, राइट? अभी पिछले 2 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने जो किए, एक क्वेश्चन आज किया, एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, इन दोनों क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन क्यों लगाया है, जिससे वी मे नो द करेक्ट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन द डेट ऑफ सेल एंड वी आर एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट करेक्टली, राइट? इसी वजह से हम लोगों ने लगाया था। तो अब यहां पर अगर मैंने एसेट अकाउंट में कुछ किया नहीं, एसेट अकाउंट में तो वही ओरिजिनल कॉस्ट दिख रही है, और यहां पर ये क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहां पर फालतू में डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, इसका कोई मतलब तो है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जितना भी डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स कि इस वाली मशीन पे जिसको हम लोग बेच रहे हैं, शुरुआत से लेकर अब तक कितना डेप्रिसिएशन इसमें लगाया है, राइट? तो इसमें जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है 50,000 का, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू दैट एसेट, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू द एसेट अकाउंट। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू द एसेट अकाउंट, जिससे हमारा जो एसेट है वो बुक वैल्यू पर आ जाए। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए, ये है आपकी शीट, ये चल रही है आपकी शीट, यहां पर है आपका कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, और ये है आपका ड्राइंग्स, एसेट्स और एक्सपेंसेस। ठीक है, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू में कोई भी कैटेगरी वाला अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। ड्राइंग्स, एसेट्स और एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी का कोई भी अकाउंट का बैलेंस अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। अभी की सिचुएशन है कि आपके पास एसेट में यहां पर मशीनरी दिखाई दे रही है। मशीनरी कितने की दिखाई दे रही है, 2 लाख रुपए की दिखाई दे रही है। ये 1 अक्टूबर 2017 की पोजीशन है। 1 अक्टूबर 2017 को मशीनरी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 लाख रुपए की दिखाई दे रही है, और यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका 50,000 का दिखाई दे रहा है। 40,000 का तो 1 अप्रैल तक था, ये जो 40,000 का है, ये जो 40,000 का है, ये तो 1 अप्रैल तक था। ठीक है, अभी आपने 1 अक्टूबर को 10,000 का डेप्रिसिएशन और भी तो लगा दिया, तो टोटल आपका 50,000 का बैलेंस है, टोटल आपका 50,000 का बैलेंस है। ठीक, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपका 50,000 का बैलेंस दिखाई दे रहा है।
अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि इस 50,000 को भाई साहब इस मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, जिससे मशीनरी अकाउंट में कितना बुक वैल्यू है वो तो पता चल जाए मुझे। ठीक है, मुझे इस 50,000 को इस मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब आप लोग जर्नल एंट्री समझना, ट्रांसफर करने का क्या मतलब हुआ कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से 50,000 रुपया कम कर दिया जाए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से 50,000 रुपया कम कर दिया जाए। ठीक है, और ये वाला पैसा जब इधर आएगा, जब मशीनरी में आएगा, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये क्या है, ये आपका मशीन का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, दिस इज बेसिकली और मशीन का डेप्रिसिएशन, तो आपका मशीन भी 50,000 से कम हो जाएगा, ये आपका मशीन भी 50,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, पैसा ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं कि 2 लाख से ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये 50,000 से वैल्यू बढ़ जाएगी। प्लीज डोंट गेट इट कंफ्यूज इन दैट मैनर। ठीक है, हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का पैसा, मतलब ये जो खर्चे वाला पैसा था, इसको यहां से हटा के मशीनरी में इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, लेकिन है तो ये खर्चा ही ना, है तो ये रिडक्शन इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट ही ना। ठीक है, तो ये यहां पर अभी हम लोग इसको अलग से दिखा रहे थे, अभी यहां से हटा के उसको बुक वैल्यू में मर्ज कर दे रहे हैं, एसेट की वैल्यू में मर्ज कर दे रहे हैं। ठीक है, रहेगा ये घटा हुआ ही, पहले भी घटा हुआ था, अभी भी घटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका 0 हो गया और मशीनरी अकाउंट आपका हो गया सर 1,50,000 का। मशीनरी अकाउंट हो गया आपका 1,50,000 का, एंड दिस इज योर बुक वैल्यू, दिस इज योर बुक वैल्यू। अब आप देखिए, आपने एसेट को कितने में बेचा था, 1,20,000 में बेचा था, आपका 30,000 का लॉस हुआ, आपका 30,000 का लॉस हुआ। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए। उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत होती है तो सर 8447757167 पर मैं डाउट्स लेने के लिए हमेशा तैयार बैठा हूं। ठीक है सर, ऑलराइट। तो बेसिकली बस क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाला जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप वही डेप्रिसिएशन लगाते हैं, साथ ही साथ ये जो 1.1 स्टेप आ जाता है ना, वो क्या है कि यार आपने अभी तक पिछले वाले क्वेश्चंस में जब आप डेप्रिसिएशन लगाते थे टिल द डेट ऑफ सेल, तो वो डेप्रिसिएशन आपके एसेट की वैल्यू को चेंज करता था, वो डेप्रिसिएशन आपके एसेट की बुक वैल्यू में रिफ्लेक्ट होता था, राइट। लेकिन यहां पर तो ये रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट दिस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन आर एसेट वाली फिगर, हमें इस अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है टू द मशीनरी अकाउंट। तो कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में है, इसका बैलेंस कम हो रहा है तो ये डेबिट होगा, और एसेट का बैलेंस कम हो रहा है तो ये यहां पर क्रेडिट होगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो ये 2017 अक्टूबर 1 टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, राइट, पूरा का पूरा 50,000 रुपए। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आएगा 2017 अक्टूबर 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पूरा 50,000। अब समझ में आ रहा है, अब जो है, अब एसेट का जो अकाउंट है, जब एसेट का बैलेंस आप देखोगे तो 1.5 लाख का बैलेंस यहां पर दिखाई तो दे रहा है, 2 लाख डेबिट 50,000 क्रेडिट, तो 1.5 लाख का डेबिट बैलेंस यहां पर दिखाई दे रहा है। सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा, ऑब्टेन द मनी, रिसीव द मनी, तो क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, कितना 1,20,000। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है 30,000 का लॉस है, तो यही आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। ये बन गया सर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहां पर तो आपका 50,000 बैलेंस आ जाएगा और यहां पर आपका बैलेंस आएगा 2 लाख। ठीक है सर, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। नवंबर 2019 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं सर, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत ही सिंपल है, मतलब एक्सट्रीमली सिंपल है। अभी हम लोग इसके 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, आपको मजा आएगा। When a change in method of providing depreciation is decided, the depreciation for that year and subsequent years is calculated as per the changed method of depreciation. ठीक है, जिस साल डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करने के बारे में डिसाइड किया, उस साल का डेप्रिसिएशन नए वाले मेथड से करो, उसके आगे आने वाले सारे सालों का डेप्रिसिएशन नए वाले मेथड से करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आइए सर देखिए, देखो, मेसर्स ग्रीन चैनल purchased a second-hand machine on 1st January 15 for 1,60,000 rupees. Overhauling and erection charges amounted to 40,000 rupees.
Another machine was purchased for 80,000 rupees on 1st July 2015. On 1st July 2017, 2 साल बाद, the machine installed on 1st January 2015 was sold for 1 lakh rupees. Another machine amounted to 30,000 rupees was purchased and was installed on 30th September 2017. Under the existing practice, the company provides depreciation at 10% per annum on original cost. However, from the year 2018, it decided to adopt WDV method and to charge depreciation at 15% per annum. You are required to prepare machinery account for the years 2015 to 2018. ये आपके RTP November 19 में भी था, RTP November 18 में भी था, तो you can expect it to come in in November 2020 for I don't know 10 marks. है बहुत सिंपल, बस देखने में बड़ा लग रहा है बहुत सिंपल. आप लोग देख सकते हो सारी की सारी चीजें जो अभी तक हम लोगों ने पुरानी पढ़ी है, सारा का सारा उसकी एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है. तो आइए शुरू करते हैं. हमें क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है. ग्रेट. ऑलराइट सर, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं. इस बार लाइंस फिर भी ठीक बनी है, एटलीस्ट अमाउंट्स को लिखने के लिए जगह तो है हमारे पास. तो दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेट पर्टिकुलर्स रुपए, दिस इज डेट पर्टिकुलर्स रुपए. अब आइए सिलसिला प्रारंभ किया जाए. मिसेस ग्रीन चैनल परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1st January 15 फॉर 1,60,000 रुपीज. तो 2015 January 1 टू बैंक. कई सारी मशीन्स खरीदी हुई है ना, तो टू बैंक यहीं पर मैं लिख देता हूं मशीनरी वन कितने की खरीदी? 1,60,000 रुपए की. ठीक. और फिर यहीं पर टू बैंक ओवरहॉलिंग चार्जेस कितने के? 40,000 रुपए के. 40,000 रुपए के हो गए मेरे ओवरहॉलिंग चार्जेस. आगे देखिए. अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 80,000 रुपीज ऑन 1st July 2015. ठीक है. जुलाई 1 टू बैंक मशीन 2 40,000 नहीं 80,000 रुपीज. ठीक. आगे. ऑन 1st July 17 में अभी बहुत टाइम है, हम लोगों को तब तक 10% पर आनम ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगाना होगा. तो आइए लगाते हैं. 2015 दिसंबर क्लोजिंग ईयर क्या है ये आपका? हाँ, फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका कैलेंडर ईयर है. ठीक है. 2015 December 31 बाय डेप्रिसिएशन. मशीन 1 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 2 लाख रुपए का. 2 लाख रुपए पर 10% 20,000 पूरे साल के लिए यूज हुई. और मशीनरी 2 पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 80,000 का 10% इंटू 6/12. ठीक है. 1st जुलाई से तो 80,000 इंटू 10% इंटू 6/12 दिस कम्स टू 4,000 रुपीज. तो ये आपका आ जाता है सर 24,000 रुपीज का टोटल डेप्रिसिएशन. ठीक. फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन. मशीन 1 का कितना? 2 लाख माइनस 20,000 तो 1,80,000. ठीक है ना. 2 लाख की मशीन थी आपकी, माइनस 20,000 का डेप्रिसिएशन तो 1,80,000. और मशीन 2 का कितना डेप्रिसिएशन? 80,000 की मशीन थी, 4,000 का डेप्रिसिएशन तो 76,000. ठीक है सर. 76,000 तो 1,80,000 प्लस 76,000 दिस कम्स टू 2,56,000. ये आपका आ जाएगा कितना? 2,80,000. Alright, this comes to 2,80,000 rupees. Now, 2016 January 1. 2016 उससे पहले कब हुई है प्रक्रिया? 1st जुलाई को हुई है. ठीक है. 1st जुलाई 17. चलो 2016 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी 1 180 और मशीनरी 2 76. ठीक.
हम लोगों को डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना है, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट पर तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। 2,56,000 तो ये आ गया। और उसके बाद 2016 में जब 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाया तो मशीन 1 में कितना डेप्रिसिएशन, 2 लाख का 10% विच इज 20,000, और मशीनरी 2 में 80,000 का 10% विच इज 8,000, 28,000 का डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन आपका 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। अभी यहां पर आ गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन। मशीनरी 1 कितना, 1,80,000 माइनस 20,000 तो दिस कम्स टू 1,60,000 एंड मशीनरी 2 कितना 76,000 माइनस 8,000 तो दिस कम्स टू 68,000। तो ये आ गया आपका 2,28,000, 2,28,000। कितने आराम से सब कुछ चल रहा है, मजा आ रहा है। नाउ 2017 January 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी 1 कितना 1,60,000, मशीनरी 2 कितना 68,000, 160 प्लस 68, नाउ दिस इज 2,28,000। ये तो आपका आ ही गया। अब आइए देखते हैं क्या हुआ है। 1 जुलाई 17 को मशीनरी जो 1 थी उसको बेच दिया गया 1 लाख का, ठीक है। तो 2017 1 जुलाई, यस 1 जुलाई, तो जुलाई 1 बाय डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन, चाहो तो आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन 1,60,000 पर, नहीं 1,60,000 पर क्यों, 2 लाख का 10% ओरिजिनल कॉस्ट पर है ना, 2 लाख का 10% कितना 1 जनवरी से 1 जुलाई मतलब 6 महीना, तो 6/12 ये आपका आया 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। ये आपका 10,000 रुपए का इस पर डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है सर। 10,000 रुपए का इस पर डेप्रिसिएशन आ गया, गौरव सर 10,000 रुपए का इस पर डेप्रिसिएशन आया। अब आपको बैंक से पैसा मिलना है तो आप यहां पर करोगे बाय बैंक। कितने में बिकी ये, 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में। प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, अब देखिए 1,60,000 की मशीन है उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। देखिए 160 की मशीन है उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका, 150 की वैल्यू बची, 1 लाख का इसमें पैसा मिला है तो 50,000 का लॉस हुआ, 50,000 का लॉस हुआ। बाय P&L अकाउंट लॉस ऑन सेल कितना 50,000। इसको आप लोग वर्किंग नोट बना सकते हो, जैसे मैंने एक बार अभी आप लोगों को बना के दिखाया। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका चला गया 50,000 रुपए। आई थिंक आई हैव टू यूज द नेक्स्ट पेज एज वेल, ठीक है। आई विल हैव टू यूज द नेक्स्ट पेज एज वेल, तो मैं पहले से ही ये बना लेता हूं। ठीक है ना, ये बन गया मेरा। तो दिस इज माय डेट पर्टिकुलर्स रुपए, डेट पर्टिकुलर्स रुपए, ऑल राइट। बेचने का सिलसिला खत्म हो गया। अब आइए दूसरी चीज, 30 सितंबर को इसने 30,000 की एक और मशीन खरीद ली, ठीक है। तो सितंबर 30 टू बैंक, नाउ दिस इज मशीनरी 3, कितने 30,000 की। बहुत अच्छा काम किया आपने वाकई बहुत ही अच्छा काम किया, 30,000 की मशीनरी खरीद दी। अब सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। अब 31 दिसंबर 2017 का डेप्रिसिएशन लगाया जाए, तो यहां पर लगा लेता हूं मैं December 31 बाय डेप्रिसिएशन। नाउ मशीनरी 1 तो बिक गई, मशीनरी 2 80,000 की खरीदी थी, इस पे 10% का डेप्रिसिएशन, तो ये आता है आपका 8,000, ठीक है। और मशीनरी 3 30,000 की खरीदी थी,
इस पे 10% का डेप्रिसिएशन कितने महीनों के लिए? 30 सितंबर को खरीदा गया था, 30 सितंबर को ये मशीन खरीदी गई थी, तो सिर्फ इस पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक, तो दिस इज 30,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो दिस कम्स टू 750 रुपीज। तो ये आपका आया 8,000 प्लस 750, 8750, 8750, ये आपका डेप्रिसिएशन आया सर 8750। अब आप लोग कर दीजिए बाय बैलेंस कैरीड डाउन, मशीनरी 2, मशीनरी 3। ठीक है, मशीनरी 2 का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 68,000 था। मशीनरी 2 पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 68,000 माइनस 8,000 इसका हो जाएगा 60,000। मशीनरी 2 आपकी रहेगी 60,000 की। मशीनरी 3 30,000 की खरीदी गई थी, डेप्रिसिएशन कितना लगा? 750 का डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, 750 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 30,000 माइनस 750, दिस कम्स टू 29,250। 60,000 प्लस 29,250, दिस इज 89,250। ठीक है, तो कितना हुआ ये? 2,58,000। राइट सर। अब 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी 2 कितना? 60,000 और मशीनरी 3 कितना? 29,250। बस 2018 में तो कुछ है नहीं, बस हम लोगों को डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 2018 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 2। अब देखिए 2018 से इन लोगों ने क्या डिसाइड किया? 2018 से इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम WDV मेथड पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और 15% से लगाएंगे। लगा लो भाई। तो 60,000 इसकी क्या थी? बुक वैल्यू। 60,000 पर 15% लगाओगे, लगा लो। मशीनरी 3 पर कितना लगाओगे? 29,250 इसकी बुक वैल्यू थी, इस पे 15% लगाओगे, लगा लो। तो 60,000 का 15% कम्स टू 9,000 रुपीज एंड 29,250 का 15% कम्स टू 4,387.5। तो प्लस 9,000, दिस कम्स टू 13,387.5। ठीक है, अब आपका यहीं पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। मशीनरी 1 कितना? 60,000 माइनस 9,000, 60,000 माइनस 9,000, दिस कम्स टू 51,000। और मशीनरी 2 कितना? 29,250 माइनस 4,387.50, 29,250 माइनस 4,387.50, दिस कम्स टू 24,862.5, 24,862.5। आई एम श्योर अब आप लोगों को ये आसान लग रहा होगा। 75,862.5, 75,862.50, बस। दिस इज योर मशीनरी अकाउंट। क्या आएगा टोटल आपका? ये तो लिखा ही नहीं। 89,250 ना, 89,250 ये और 89,250.5.0, बस यही हो जाएगा 89,250। ऑलराइट सर, सबको समझ में आ गया? बोलो यस यस यस। ठीक है सर, ग्रेट। आइए सर एक और क्वेश्चन देखा जाए इस पर। क्वेश्चन है, अ फर्म परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी फॉर 37,000 रुपीज on 1st January 2015 and spent 3,000 rupees on its overhauling. On 1st July 2016, another machine was purchased for 10,000 rupees. Very good. On 1st July 2017, the machinery which was purchased on 1st January 15 was sold for 28,000 rupees, and the same day, a new machinery costing 25,000 rupees was purchased. On 1st July 2018, the machine which was purchased on 1st July 16 was sold for 2,000 rupees.
Depreciation is charged at 10% per annum on straight line method. The firm changed the method and adopted diminishing balance method with effect from 1st January 2016 and the rate was increased to 15% per annum. The books are closed on 31st December every year. Prepare machinery account for 4 years from 1st January 2015. This is why it's important for you to read the entire question in the beginning from start to finish. इससे अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार बीच में 1st January 16 से डेप्रिसिएशन दूसरे रेट पर लगाना है, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, राइट? तो आइए सर शुरू करते हैं इसको. हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 साल का, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक, इसमें हजारों में ही फिगर्स है ना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए. डेट पर्टिकुलर्स रुपए, डेट पर्टिकुलर्स रुपए, ऑल्दो ये वाला ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं. दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट. ऑलराइट, 1st January 2015, तो 2015 January 1 टू बैंक, ये हो जाएगी आपकी मशीनरी 1. ठीक है, कई सारी मशीन्स खरीदी है, मेरे ख्याल से 4 मशीन्स खरीदी हैं इसमें, तो दिस विल बी मशीनरी 1. कितना? 37,000 रुपीज. टू बैंक, ओवरहॉलिंग चार्जेस भी थे इसके 3,000 रुपीज. नाउ ऑन 1st July 2016, अच्छा 1st July 2016 से पहले हमारे पास 31st December 2015 आएगा, तो आइए उसका डेप्रिसिएशन लगाएं. बाय डेप्रिसिएशन कितना? इसको काट ही दूं क्या? इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, छोटी बना देता हूं, ये सही है. नाउ बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन कितना? 40,000 का कितना परसेंट? अभी तो 2015 में आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 10% ऑन 40,000, तो ये 4,000 का डेप्रिसिएशन. ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, 40 - 4 आपका हो गया 36,000. एक ही मशीन है, तो दिस इज 40,000 एंड दिस इज 40,000. ठीक है, 40,000 आपका ये हो गया, राइट सर? ओके, 2016 January 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपकी मशीनरी 1 है, इसको याद रखिएगा, 36,000 की. ठीक है, मशीनरी 1 आपकी 36,000 की है. अब देखिए 1st July 2016 को एक और मशीन 10,000 की खरीदी गई. जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2, 10,000 की ये मशीन खरीदी गई. ऑन 1st July 17 द मशीन वॉज अच्छा 1st July 17 से पहले हमारे पास 31st December 2016 आएगा, तो आइए 31st December 2016 की एंट्रीज की जाए बाय डेप्रिसिएशन. और याद रहे कि अब हम लोगों को डेप्रिसिएशन 15% पर आनम के हिसाब से निकालना है ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड. तो मशीनरी 1 क्या था? 36,000 का 15%, ठीक, और मशीनरी 2 10,000 का 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 1st July से ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स, राइट? तो आइए 36,000 into 15, दिस कम्स टू 5,400 एंड 10,000 into 15% into 6/12, this comes to 750 rupees. तो this total becomes 6,150. और अब यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन. अगेन मशीनरी 1 का कितना बैलेंस होगा? 36,000 - 5,400, तो 30,600.
और मशीनरी 2 का बैलेंस कितना होगा 10,000 माइनस 750, दिस इज 9250, 39,850 39,850 आपका ये आ गया। टोटल आपका आ जाएगा 46,000 और इधर का टोटल भी आ जाएगा 46,000। नाउ 2017 January 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी 1 का बैलेंस कितना 30,600, मशीनरी 2 का बैलेंस कितना 9,250, टोटल कितना 39,850, टोटल आपका 39,850। अब आइए देखते हैं क्या है। 1 जुलाई 17 को क्या हुआ, द मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 15, 1 जनवरी 15 को आपने कौन सी मशीन खरीदी थी, 1 जनवरी 15 को यू परचेज मशीन 1, सॉरी ये रहा 1 जनवरी 15 को यू परचेज मशीन 1, तो मशीन 1 को बेचा गया है, तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 2017 1 जुलाई, यस जुलाई 1 बाय डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन। ठीक, क्या इसकी बुक वैल्यू है 30,600, 30,600 इंटू 15%, कितने महीने का 1 जनवरी से 1 जुलाई तक, मतलब 6 महीने का। 30,600 इंटू 15% इंटू 6/12, तो दिस कम्स टू 2295, दिस कम्स टू सर 2295, ठीक है, दिस कम्स टू 2295। नाउ दूसरा स्टेप, बैंक पे पैसा लेना, कितने की बेची 28,000 की बेची, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आइए देखते हैं। 30,600 की मशीन थी, 2,295 का डेप्रिसिएशन, 30,000 माइनस 2295 मतलब 27,705, 27,705 का इसका बुक वैल्यू थी, और 28,000 में बेची, मतलब प्रॉफिट हो गया, यही हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, लेट मी सी, जस्ट लेट मी सी। 30,600 का 15% फॉर 6 मंथ्स 2295, 2295 ये तो एकदम सही है, ठीक है। 30,600 माइनस 2295, दिस कम्स टू 28,305, ओके 28,305, ठीक है, तो वो 27 समथिंग वो जीरो गलत हो गया था। 30,600 माइनस 2295 कम्स टू 28,305, 28,305 की मशीन को 28,000 में बेच दिया, 305 रुपए का लॉस हुआ, 305 रुपए का लॉस हुआ, तो बाय P&L अकाउंट 305 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है सर, 305 रुपए का आपका लॉस हुआ। मशीन को बेचने से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज थी वो सारी की सारी हम लोग कर चुके हैं। आइए देखिए, ऑन द सेम डे अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 25,000 वॉज परचेज्ड, ठीक है, सेम डे मतलब जुलाई 1, कितना 25,000, बहुत बढ़िया, 25,000 की ये नई मशीन खरीद ली। अब ऑन 1 जुलाई 18, अच्छा 1 जुलाई 18 से पहले हमारे पास 31 दिसंबर 17 आएगा, तो यहां पर 2017 तो लिखा ही हुआ है, दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक। मशीन 1 आपकी बिक गई, मशीन 2 पर कितना डेप्रिसिएशन आएगा 9250 का 15%, ठीक है, और ये जो मशीन 3 खरीदी गई है इस पे 25,000 का, 25,000 के ऊपर 15% का फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स, तो 9250 इंटू 15%, दिस कम्स टू 1387.5, दिस कम्स टू 1387.5, एंड 25,000 का 15% इंटू 6/12, दिस कम्स टू 1875, तो ये आपका हो जाएगा 1387.5, 1387.5 प्लस 1875, तो दिस कम्स टू 3262.5, दिस कम्स टू 3262.5, चेक कर लें एक बार, 1387.5 प्लस 1875, दिस कम्स टू 3262.5, बहुत बढ़िया, ये आपका
अच्छा यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी तो आएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, फिर बाय बैलेंस कैरीड डाउन। मशीन 2 का कितना बैलेंस होगा, 9250 माइनस 18 नहीं 9250, ये 9250 माइनस 1387.5, 9250 माइनस 1387.5, तो दिस कम्स टू 7862.5, 7862.5। और मशीन 3 का कितना होगा, मशीन 3 का होगा सर 25,000 माइनस 1875, 25,000 माइनस 1875, दिस कम्स टू 23,125, दिस कम्स टू 23,125। तो 7862.5 प्लस 23,125 कम्स टू 30,987.5। यस, आप लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हो, राइट सर। तो ये आपका यहां पर बन गया, ये आपका यहां पर बन गया, इसको आप लोग टोटल कर लेना। अब फिर से बनाते हैं, पेशेंटली चलेंगे ना तो हमारे क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व होंगे, ठीक, लेकिन पेशेंटली चलना पड़ेगा हमें। और मैं समझा के कर रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोग तो और जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, आप लोगों को इतना टाइम थोड़ी लगेगा। डेट पर्टिकुलर्स रुपए, डेट पर्टिकुलर्स रुपए, दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट। 2018 आ गया है ना, 2018 आ गया, 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन 2, मशीन 3, मशीन 2 का बैलेंस 7862.50, 7862.50 और मशीन 3 का बैलेंस 23,125, 23,125.00 और टोटल है 39,87.5, 39,87.50। अब 1 जुलाई 2018 को मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 16 वॉज सोल्ड फॉर 2,000 रुपीज। अच्छा, 1 जुलाई 16 को कौन सी मशीन खरीदी थी, 1 जुलाई 16 को हम लोगों ने मशीन 2 खरीदी थी, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन 7862.50 इंटू 15% इंटू 6/12, यही है सर, 7862.50 इंटू 15% इंटू 6/12, 7862.50 इंटू 15% इंटू 6/12, दिस कम्स टू 589.6875, 589.6875। तो इसको हम लोग 589 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग या 590 मान लेते हैं, 589.68 है ना, तो इसको 590 मान लेते हैं, 590, ठीक। अब बैंक से पैसा लेंगे 2,000 और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो देखिए 7862.5 माइनस 590, तो ये आता है 7272.5, 7272.5 की मशीन की बुक वैल्यू थी। 2000 अगर हम इसमें से माइनस करें तो 5272.5 का लॉस हुआ, 5272.5 का लॉस हुआ। देखिए 7862.5 माइनस 590 जो भी आई बुक वैल्यू कितनी आई, 7862.5 माइनस 590, ये आपके कैलकुलेटर्स पर आएगा 7272.5, ठीक है। 2000 में ये मशीन बेची, तो इसमें से 2000 अगर हम माइनस करेंगे तो 5272.5 का लॉस हो गया। तो बाय P&L ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना 5272.5, 5272.5, 5272.5 का आपका लॉस हो गया। बस और कुछ है? चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी दिसंबर 31 में हमें डेप्रिसिएशन लगाना होगा और डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ मशीन 3 पर, तो 23,125 का 15%, 23,125 का 15%, दिस कम्स टू 3468.75। इसको हम लोग 3469 लिख लेते हैं, 3469, ठीक है।
और फिर आपका आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो बैलेंस कैरीड डाउन में सिर्फ मशीन 3 बची, 23,125 माइनस 3,469, 23,125 माइनस 3,469, दिस कम्स टू 19,656। जो भी टोटल आएगा उसको आप लोग यहां पर लिख सकते हो। दिस क्वेश्चन केम इन May 2019 फॉर 10 मार्क्स। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेकिन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा, ये तो बहुत लेंदी है। हाँ, लेकिन मैं आपको समझा के कर रहा हूं ना। आप लोगों की अगर प्रैक्टिस बनी रहेगी तभी मैं आप लोगों को मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 अलग अलग लिखवा रहा हूं। अदरवाइज क्या होता है ना, स्टूडेंट्स जनरली मैंने देखा है कि मिक्स कर देते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, राइट। तो इसको अलग अलग लिखिए आप लोग, डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाइए, जो भी आपकी कैलकुलेशन है उनको यहां पर लिखते रहिए। बहुत आसानी से ये वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर सर नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीमली सिंपल। एक्चुअली हर ही टॉपिक को बोल दे रहा हूँ सिंपल है क्योंकि है यार, मैं क्या करूँ। देखिए, whenever there is a revision in the estimated useful life of the asset, ठीक, मतलब आप, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आप इधर ऐसे देखो, यहाँ पर आपने कोई एक एसेट खरीदा, ठीक है, आपको लग रहा है कि इसकी लाइफ जो है यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ पर आपको रियलाइज हुआ नहीं इसकी जो लाइफ है वो तो यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी इसकी रिटन डाउन वैल्यू थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी साल हैं, अब आप डेप्रिसिएशन इतने सालों तक लगाओगे, ठीक है। सिंपल है, आपने एक एसेट खरीदा आज, सपोज आज क्या है, आज है 15 सितंबर, आज है 15 सितंबर 2020। आपको लगा ये एसेट आपका 10 साल चलेगा, ठीक है, आपको लगा ये एसेट आपका 10 साल चलेगा। आपने हर साल इस पर डेप्रिसिएशन लगाना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ कि 10 साल ये चलेगा, ठीक है। सपोज 6 साल या 7 साल बाद, 7 साल बाद, इसकी लाइफ 3 साल की बची है, लेकिन 7 साल बाद जब इसकी लाइफ 3 साल की बची है तो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो 5 साल अभी और चल जाएगा। तो 7 साल के बिगिनिंग में, मतलब जो भी आपकी फिर बुक वैल्यू होगी, उस बुक वैल्यू को आप आने वाले 5 सालों तक डेप्रिशिएट करोगे, बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। Messrs. Anshul commenced business on 1st January 2011 when they purchased plant and equipment for 7 lakh rupees. They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis, and over the years their purchases of plant have been, ठीक है। 1st जनवरी 2012 को इसने 1.5 लाख रुपए का प्लांट खरीदा और 1st जनवरी 2015 को इसने 2 लाख का प्लांट खरीद लिया। बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो अभी इसके पास 3 प्लांट्स हो गए, 7 लाख का प्लांट इसने 1st जनवरी 2011 को खरीदा, 1.5 लाख का प्लांट इसने 1st जनवरी 2012 को खरीदा और 2 लाख का प्लांट इसने 1st जनवरी 2015 को खरीद लिया, ठीक है। लेकिन 1st जनवरी 2015 को इसने क्या डिसाइड किया, इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन मेथड, टू स्ट्रेट लाइन बेसिस, ठीक है भाई। ये वाला तो हम लोग कर ही चुके हैं पहले, ठीक है। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो इसने अभी तो ये डिसाइड किया कि मेथड और रेट चेंज करो और स्ट्रेट लाइन बेसिस पर कर दो। अब देखिए, ऑन दिस डेट remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1/1/2015 and 10 years for the asset purchased on 1/1/2015 with no scrap value. All right, मतलब ये जो 2 प्लांट्स आपके 1st जनवरी 2015 से पहले के खरीदे हुए थे, 2 प्लांट्स 1st जनवरी 2015 से पहले खरीदे हुए थे, एक तो ये वाला 7 लाख का और एक ये 1.5 लाख का, ठीक। तो 1st जनवरी 2015 को खड़ा होकर इसको ऐसा लग रहा है, 1st जनवरी 2015 को खड़े होके इसको ऐसा लग रहा है कि ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट, ये इन दोनों ही प्लांट्स की जो रिमेनिंग लाइफ है वो 6 इयर्स है, वो 6 इयर्स है, ठीक है। इन दोनों ही प्लांट्स की जो रिमेनिंग लाइफ है वो 6 इयर्स है। देखिए, ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 इयर्स फॉर ऑल द एसेट्स परचेज्ड बिफोर 1/1/2015। तो 1st जनवरी 2015 से पहले आपने 2 प्लांट्स खरीदे, उन दोनों की ही जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो इसको लग रहा है कि अभी 6 साल की है, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, बहुत सिंपल है। 31 दिसंबर 2014 को जो भी बुक वैल्यू होगी इस वाले प्लांट की और जो भी बुक वैल्यू होगी इस वाले प्लांट की, उस पर अब हम लोग आने वाले 6 सालों तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। इस बुक वैल्यू पर 31 दिसंबर 2014, क्योंकि इससे कब चेंज किया, 1st जनवरी 2015 को चेंज कर लिया ना, तो 31 दिसंबर 2014 तक तो डेप्रिसिएशन लग चुका है, बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, अब उसमें तो हम लोग कुछ चेंज कर नहीं सकते। लेकिन अब आगे आने वाले सालों में इस बुक वैल्यू को हम लोग 6 साल तक डेप्रिशिएट करेंगे ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस।
इस बुक वैल्यू को हम लोग 6 साल तक डेप्रिशिएट करेंगे ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 11 स्टडी मटेरियल का। ठीक है, तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम डूइंग द क्वेश्चन ऑल ओवर अगेन, आई विल जस्ट शो यू कि इन लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया है। मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं, तो आप लोग इसको एक बार खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन बनाया, डेप्रिसिएशन की ये टेबल बनाई। कैसे टेबल बनाई? एक एसेट जो आपने 1 जनवरी 2011 को खरीदा था और एक एसेट जो आपने 1 जनवरी 2012 को खरीदा था। सर व्हाट अबाउट द एसेट व्हिच वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2015? उसमें तो कोई इशू आएगा ही नहीं। उसमें कोई इशू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको 1 जनवरी 2015 से खरीदा गया, उसको 1 जनवरी 2015 को खरीदा गया और 1 जनवरी 2015 से ही डिसाइड किया गया कि हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लगाएंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को खरीदा और 1 जनवरी 2015 को ही डिसाइड किया कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इसकी यूजफुल रिमेनिंग लाइफ क्या हो जाएगी? 10 ईयर्स। 10 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाता रहेंगे। जो फर्क आएगा वो सिर्फ शुरू के 2 एसेट्स पर फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? आइए देखिए, हम लोगों ने 2011 में कॉस्ट थी कितनी? 7 लाख की कॉस्ट थी। 15% डिमिनिशिंग बैलेंस पर लगा रहे थे, 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। तो देखिए डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा 1,05,000 रुपए। आइए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। ओ मेरा कैलकुलेटर कहां गया? ये रहा मेरा कैलकुलेटर। ठीक है, देखो सर, 7 लाख का 15% 1,05,000 ये आ गया आपका। बुक वैल्यू क्या बची? 5,95,000, 5,95,000 बची। ठीक, फिर 1 जनवरी 2012 को एक ये 1.5 लाख का एसेट और खरीद लिया। 1 जनवरी 2012 को ये 1.5 लाख का एसेट और खरीद लिया। अब इस 595 पर 15% का डेप्रिसिएशन आपका लगेगा 89,250। देखिए 595 इंटू 15%, 89,250 का डेप्रिसिएशन ये लगा और इस 1.5 लाख पर 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा 22,500। 1.5 लाख इंटू 15/100 ये आया आपका 22,500। इस तरह से करते 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 हम लोगों ने 2014 की WDV निकाली एज ऑन 31 दिसंबर 2014, 365,404 और 92,119। ठीक है, 365,404 और 92,119 हम लोगों ने वो निकाली इसकी WDV 31 दिसंबर 2014 की। 1 जनवरी 2015 को इसने कहा कि अब से हम अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड और रेट वगैरह सब कुछ चेंज कर रहे हैं। तो अब इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हो गई 6 इयर्स और इसकी रिमेनिंग लाइफ भी हो गई 6 इयर्स। नो स्क्रैप वैल्यू, हमें इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट करना है। अब अगर हमें इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट करना है तो 2015 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2015 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे। 365,404 डिवाइडेड बाई 6, 60,900, 60,900। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 6 सालों तक डेप्रिशिएट करना है इसको, तो 365,404 डिवाइडेड बाई 6, इधर क्या आएगा? 92,119 डिवाइडेड बाई 6, 92,119 divided by 6, this comes to 15,353, this comes to 15,353। ठीक है, this comes to 15,353। और ये जो आपका 1 जनवरी 2015 को एसेट खरीदा गया है 2 लाख का, इसकी यूजफुल लाइफ तो 10 साल की है, मतलब 20-20 हजार का डेप्रिसिएशन इस पर लग जाएगा, 20-20 हजार का डेप्रिसिएशन इस पर लग जाएगा। तो अब आप 2015 का प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट देखिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 457,523, कहां से आया? यहां से आया, ये 365,404 प्लस 92,119, 365,404, अरे 365,404 प्लस 92,119 ये आया 457,523, 457,523 ये आपका यहां पर बैलेंस आया। ठीक, 1 जनवरी 2015 को आपने एक नया एसेट खरीदा 2 लाख रुपए का, 31 दिसंबर 2015 को आपका इस पर डेप्रिसिएशन लगा 60,900,
इस पर डेप्रिसिएशन लगा 15,353 और इस पर डेप्रिसिएशन लगा 220,000 रुपीज का। ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा ऑन 31 दिसंबर 2015। ठीक है सर, लेकिन क्वेश्चन में तो हम लोगों से पूछा गया था कि डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। ये लैंग्वेज उनकी गलत है, लैंग्वेज उनकी पुराने के बेसिस पर है। ठीक है, क्या हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ कुछ चेंजेस हो गए जिसकी वजह से अब रेट्रोस्पेक्टिव चेंज या रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ प्रोस्पेक्टिव मतलब आज और आज के बाद वाला। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस की वजह से पिछले सालों का आपको चेंज कर ही नहीं सकते। तो यहां पर बस ये लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है, बाकी कुछ नहीं है। आपने प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाया हुआ है, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट आपने बनाया 2015 का, और उसमें आपने पूरा तीनों एसेट्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके यहां पर दिखाया हुआ है। तो दिस इज इट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें क्या होता है, आपने सपोज एक एसेट खरीदा, सपोज 10 लाख का। आप उसको डेप्रिशिएट करते आ रहे हो, और यहां पर आते आते इसकी बुक वैल्यू हो गई सपोज 6 लाख की। अब यहां पर खड़े हो के आपको लग रहा है नहीं यार, इसकी वैल्यू 6 लाख की थोड़ी है, इसकी वैल्यू तो सपोज 7 लाख की है। ठीक है, तो अब इस साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, वही है। जब आपने बुक वैल्यू को रीवैल्यू कर दिया, एसेट को आपने रीवैल्यू कर दिया, तो उसके केस में डेप्रिसिएशन वगैरह कैसे लगेगा उसके बारे में बात है। बहुत सिंपल सी बात है यार, सीधी सी बात है। 7 लाख पर डेप्रिसिएशन लगा दो। ठीक है, कितना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, तो 7 लाख पर उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आरटीपी में 20, एमटीपी में 25 मार्क्स। नवंबर 18 में तो आ भी गया एग्जाम में भी। नवंबर 18 एग्जाम का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। नवंबर 18 एग्जाम का क्वेश्चन है। अ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख रुपीज इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग 10 ईयर वर्किंग लाइफ एंड 0 रेजिडुअल वैल्यू। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 लाख का। 10 लाख की कॉस्ट और 10 साल का लाइफ, 10 साल की लाइफ, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख का डेप्रिसिएशन हर साल फॉर 4 ईयर्स, 4 साल तक ही लगाया, मतलब 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका है। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। At the end of the 4th year, the machinery was revalued upwards by 40,000. The remaining useful life was assessed at 8 years. Calculate depreciation for the 5th year. Depreciation 5th year का आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्या होगा, आइए इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये तो सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो इसको लिखा जाए। देखो सर, सबसे पहला पॉइंट आपके पास आएगा डेप्रिसिएशन पर ईयर। कितना आया, डेप्रिसिएशन पर ईयर फॉर फर्स्ट 4 years कितना, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 into 4, 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आपका आया। 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आपका आ गया। तो WDV एट द एंड ऑफ 4th year कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है सर, 10 लाख माइनस 4 लाख, 6 लाख। मैंने कहा बहुत बढ़िया। WDV एट द एंड ऑफ 4th ईयर आपकी हो जाएगी 6 लाख, बहुत बढ़िया। अभी देखिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अभी आपकी कितनी है पुराने हिसाब से, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अभी आपकी कितनी बची है, 4 साल तो यूज कर लिया ना, 6 साल, 6 years। ठीक है, लेकिन अभी रिमेनिंग लाइफ जो है आपकी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अबे लिख जा, रीएस्टिमेटेड, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रीएस्टिमेटेड आपकी कितनी है, 8 years। रीअसेस्ड 8 years, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बुक वैल्यू या रीवैल्यूड या इसको ऐसे लिखें, अपवर्ड वैल्यूएशन कितने का हुआ है, 40,000 का। अपवर्ड वैल्यूएशन आपका हुआ है 40,000 का। ठीक है, तो रीवैल्यूड अमाउंट कितना हो गया,
या इसको ऐसे लिखें, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना रह गया अब आपके पास, डेप्रिशिएबल वैल्यू अब आपकी हो जाएगी सर 6 लाख की तो पहले से थी, 40,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया, 6,40,000 से आपकी अब डेप्रिशिएबल वैल्यू है। अब आपकी डेप्रिशिएबल वैल्यू 6,40,000 है, मतलब अब आपको इस 6,40,000 को 8 सालों पर डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो नाउ डेप्रिसिएशन पर ईयर फ्रॉम 5th ईयर ऑनवर्ड्स कितना आएगा, 640 डिवाइडेड बाई 8, 8 8 64, 80,000 का डेप्रिसिएशन आपका हर साल आया करेगा। अब 80,000 का डेप्रिसिएशन आपका हर साल आया करेगा, ठीक है। वैल्यू रीवैल्यू कर दी और जो एस्टिमेटेड लाइफ थी वो भी रीअसेस कर दी गई। तो अब आगे 5th ईयर का डेप्रिसिएशन, 5th ईयर से आगे आगे हर साल का डेप्रिसिएशन 80,000 आएगा, सिंपल। तो दिस कंप्लीट्स द एंड ऑफ डेप्रिसिएशन चैप्टर। कल से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गुड नाइट, टेक केयर। आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशंस हो, कोई भी फीडबैक्स हो तो प्लीज फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन 8447757167। आई विल बी मोर देन excited to help you guys in any other manner that I can. All the best, take care, good night, I'll see you guys tomorrow.